हेलो एवरीवन, दिस इज एमडी साकिब। वेलकम टू एक संपूर्ण शिक्षा। एक संपूर्ण शिक्षा में ये मेरा पहला वीडियो है और मैं इस वीडियो में आपसे एलसीएम के बारे में डिस्कस करूँगा। एलसीएम के बारे में मैं डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि छोटे क्लास के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को बहुत ही दिक्कत होता है एलसीएम को फाइंड करने में। उनको ये पता नहीं होता है कि सर बड़े बड़े नंबर का हम लोग एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए सर कौन सा मेथड यूज़ करें, कैसे करें, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है एलसीएम को निकालना। तो मैं आज आपसे सबसे पहले बताऊंगा एलसीएम क्या होता है, फिर उसके बाद मैं आपको एलसीएम को फाइंड करने का दो प्रोसेस बताऊंगा। और दो ही प्रोसेस होता है किसी भी नंबर के एलसीएम को फाइंड करना। तो दो प्रोसेस का नाम है, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीज़न मेथड। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम कहते हैं वैसा नंबर जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो। क्या बोला मैंने कि वैसा नंबर जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो, उसे हम लोग एलसीएम कहेंगे। लेकिन वह नंबर कैसा होना चाहिए? तो वह नंबर लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए। वह नंबर सबसे छोटा नंबर होना चाहिए जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। जैसे सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 और 4 के लिए हम लोग 2 और 4 का एलसीएम सपोज कीजिए 4 होता है। तो 4 क्यों होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, मैंने एलसीएम का डिफिनेशन आपको क्या बताया कि वैसा नंबर जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो। तो देखिए, ये अगर इस दोनों नंबर का एलसीएम है तो हमारे पास दिया गया नंबर क्या था? 2 और 4, यानी 2 और 4 था। तो इससे ये एग्जैक्टली डिवाइड है कि नहीं, पहले इसको देखते हैं। 2 से 4 एग्जैक्टली डिवाइड है, बिल्कुल है। 2 2 जा 4 होता है। 4 से ये भी एग्जैक्टली डिवाइड है, तो 4 1 जा 4। लेकिन आप कहोगे सर 8 भी तो दोनों से एग्जैक्टली डिवाइड है, तो 8 एलसीएम क्यों नहीं हुआ? तो बताते हैं। 2 से ये भी एग्जैक्टली डिवाइड है, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। लेकिन ये एलसीएम इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इस नंबर से बड़ा है। इसलिए कहा गया कि एलसीएम का फुल फॉर्म कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात करें तो ही हमको अच्छे से समझ में आएगा कि 8 एलसीएम इसका नहीं होकर के 4 क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं याद रखने के लिए। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो चलिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग समझेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें 3 और 9 का एलसीएम अगर हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, एलसीएम ऑफ 3 एंड 9, तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले हम लोग 3 का, अभी मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस, पूरा तरीका नहीं बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को कॉपी में बनाना है जब भी कोई क्वेश्चन किताब में पूछे। तो ऐसे अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद आप लोगों को निकालने के लिए सिखाऊंगा। तो देखिए, अभी मैं आप लोगों को एलसीएम का डिफिनेशन बता रहा हूँ, एलसीएम समझा रहा हूँ, एलसीएम होता क्या है। तो देखिए, 3 और 9 का हम लोग सबसे पहले मल्टीपल लिखते हैं। 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? मल्टीपल आपको ज़्यादा कुछ समझना नहीं कि मल्टीपल कोई बड़ा चीज़, मल्टीपल इट मीन्स टेबल। तो 3 का टेबल लिख दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, सो ऑन। ओके, और भी लिख सकते हैं आप। डॉट डॉट डॉट। ओके, तो देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग 9 का मल्टीपल लिखते हैं। डॉट डॉट डॉट। ओके, तो देखिए 3 और 9 में कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन है? तो देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 9, ये भी कॉमन है। अब उसके बाद देखिए यहाँ 18, यहाँ भी 18 कॉमन है। लेकिन एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इस मल्टीपल्स में दो कॉमन मल्टीपल्स है, 9 भी और 18 भी, और भी होगा, लेकिन हम लोग इतना सही काम चला लेते हैं 9 और 18, 9 और 18। लेकिन इस दोनों में छोटा कौन है? 18 है या 9 है? तो 9 है, तो 9 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर का जो हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो वो किस किस मेथड से निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और हम लोग सीखेंगे डिवीज़न मेथड से। ओके, तो चलिए 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। तो चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा बुक में, फाइंड द LCM of 6 and 12 by prime factorization
मेथड, ठीक है, PFM भी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या, फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब आप 6 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन लिखेंगे। अब उसके बाद हम लोग 6 और 12 का फैक्टर निकालेंगे। अब देखिए 6 और 12 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो फैक्टर ऐसे निकाला जाता है, जिस तरीके से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड का ही दूसरा फॉर्म इस वे में हम लोग करते हैं, बस सिर्फ इसका डिज़ाइन अलग होता है, काम हम लोग डिवाइड की तरह ही करते हैं, बट यही है कि उसको हम लोग एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, डायरेक्टली अलग अलग करके प्रोसेस में नहीं है। तो देखिए 2 3 × 6, अब आपके मन में आएगा कि सर 2 से क्यों दिए, 6 1 6 भी दे देते हैं, लेकिन नहीं, किसी भी एलसीएम को निकालने के लिए एक प्रोसेस है। क्या है कि जब भी हम किसी भी नंबर को उसका फैक्टर तोड़ेंगे या फिर उसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग 2 से, अगर 2 से नहीं लग रहा है तो 3 से, 3 से भी नहीं लगेगा तो 4 से, ऐसे सीरियली हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, तो देखिए 6 का हम लोगों ने क्या निकाला, 2 3 × 6। अब ये फाइंड नहीं करेंगे, क्यों, सॉरी, अब हम इसको आगे फैक्टर नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि 3 1 × 3, तो लास्ट वाला अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो हम लोग उसको डिवाइड नहीं देंगे, उसको छोड़ देंगे। तो प्राइम नंबर, आपके मन में सवाल आएगा, अगर आप लोग प्राइम नंबर भी नहीं जानते तो मैं प्राइम नंबर को भी यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ कि वैसा नंबर जिसका ओनली 2 फैक्टर हो, मतलब वैसा नंबर जो केवल 2 ही नंबर से डिवाइड लगता हो। पहला, एक तो 1 से, तो कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता ही है हमेशा, और दूसरा खुद से, उसके अलावा किसी और से नहीं। अगर कोई नंबर 1 से और खुद को छोड़कर किसी और से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसलिए प्राइम नंबर का डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, एक 1 और दूसरा वो खुद, तो वही प्राइम नंबर होगा। जैसे 3 प्राइम नंबर है। चलिए अब हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे प्राइम नंबर पे, अब 12 पे आते हैं। 12 को हम लोग अगर इसका फैक्टर निकालना चाहें तो 2 से ये डिवाइड लगता है, 2 6 × 12, 2 3 × 6। अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टर कर दिए। अब इस प्राइम फैक्टर को लिखेंगे, तो एक सिंस का सिंबल अगर हम लोग दे देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 6 का जो फैक्टर है उसको हम लोग लिखेंगे 2 × 3। ओके, अब हम 12 का जो फैक्टर है उसको ऐसे लिखेंगे 2 × 3। बोलोगे सर ये कहाँ से आया, तो जिससे जिससे डिवाइड दे रहे हैं उसको, और जो लास्ट में बच जाता है उसको, सबको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए 12 में क्या था, 2 से दिए थे, फिर 2 से दिए थे, लास्ट में 3 बचा था तो उसको हम लोग लिख दिए। अब देखिए इस दोनों में एलसीएम क्या हो जाएगा, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एलसीएम ऑफ 6 एंड 12 इज इक्वल टू, अगर आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो एक ब्रैकेट लीजिएगा, उस ब्रैकेट में 6 और 12 को लिख सकते हैं, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, ठीक है, अब एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, तो ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। अब इस दोनों में कॉमन कौन है, पहले हम लोग कॉमन को लिखेंगे। तो 2 देखिए इसमें है और इसमें भी 2 है, लेकिन इसको लिखने का तरीका, इसमें एक ही पीस 2 है और इसमें 2 पीस है। तो जो सबसे ज़्यादा रहेगा, यानी जो नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जो ज़्यादा बार रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ 2 एक बार है, यहाँ 2 2 बार है, तो हम लोग जो ज़्यादा टाइम्स है उसको लिखेंगे। तो 2 × 2। फिर आगे देखते हैं, अगर ये 3 कॉमन है तो इस कॉमन को भी हम लोग लेंगे। तो 3 कॉमन है, इसमें भी एक है और इसमें भी एक है, तो हम लोग इसी एक को ले लेंगे। और अगर, तो देखिए अब जो जो मेरा कॉमन आया, अब उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 2 × 4, 4 3 × 12, तो 6 और 12 का मेरा एलसीएम क्या निकल गया, 12। अब हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि ये जो मैंने एलसीएम निकाला ये सही है या गलत, तो चेक करते हैं। चेक करने का क्या तरीका है, जो भी एलसीएम निकला और जो भी आपके पास नंबर दिया गया है उससे आप लोग इसको चेक कर लीजिए डिवाइड देके कि इससे एग्जैक्टली डिवाइड होता है कि नहीं, यानी पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं। 6 2 × 12, 12 1 × 12, यानी कि हमने चेक किया कि इस दोनों नंबर से ये डिवाइड लगता है, इसलिए ये हमारा निकाला गया एलसीएम सही है। तो मैंने आपको इसलिए एलसीएम का डेफिनेशन बताया या एलसीएम को समझाया कि वह नंबर जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एलसीएम। तो देखिए एग्जैक्टली डिवाइड होता है कि नहीं, वह नंबर, यानी ये नंबर, इसका एलसीएम तभी कहलाएगा जब इस दोनों से ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं। देखिए अब इसी क्वेश्चन को अगर आपसे
मेथड चेंज कर दे तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे कर दे डिवीज़न मेथड, जिसको शॉर्ट में डीएम भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो वाला डीएम नहीं समझ लीजिएगा। तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 12 बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन से आसान होता है, लेकिन आसान सब होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो देखिए डिवीजन मेथड में क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 6 और 12 दोनों को अलग अलग हम लोग फैक्टर तोड़ते थे उसका, लेकिन अगर डिवीजन मेथड का है तो अगर 2 से ज़्यादा नंबर भी है तो सबको एक साथ उसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो देखिए 6 और 12 को बेसिकली आप ऐसे लिख दीजिए, और इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग होगा। प्राइम फैक्टर में इस टाइप का डिज़ाइन बनाते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, एल टाइप का डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ 2 नंबर है, इस दोनों का एलसीएम हमको फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो हम लोग सबसे पहले किससे डिवाइड करने का इसको प्रयास करेंगे, 2 से। अगर 2 से नहीं लगेगा तो 3 से। लेकिन अब आपको ये भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जितना भी नंबर है, अगर 2 नंबर है तो ठीक है, 2 से ज़्यादा है तो भी ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा है तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या ये ध्यान में रखेंगे, अगर हम जिस भी नंबर से इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों डिवाइड होना चाहिए, तभी हम उस नंबर से इसको डिवाइड देंगे। कम से कम एटलीस्ट 2 नंबर तो डिवाइड होना ही चाहिए। अगर 2 से कम हो रहा है तो उस नंबर से डिवाइड नहीं देंगे। तो जैसे 2 से हम इसको देते हैं तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, यानी 2 से इस दोनों नंबर डिवाइड हो गया तो ही हम इसको देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 2 से नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, 2 से 3 डिवाइड नहीं लगेगा, 6 लगेगा। तो 2 ही नंबर यहाँ मौजूद है, उसमें से भी एक नंबर लग रहा है। तो अगर 2 में से एक ही डिवाइड लगेगा तो उस नंबर से हम इसको डिवाइड नहीं देंगे। कम से कम, मैंने क्या बताया, कम से कम आपको 2 नंबर डिवाइड लगना ही चाहिए। तो देखिए अब 2 से नहीं लगेगा तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से चेक करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया। अब इसका फैक्टर हम लोग, यानी कि अब इसको हम लोग डिवाइड आगे नहीं करेंगे, यानी इस प्रोसेस को यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अब क्या आ गया, 1 और 2, 1 भी अपने आप से लगेगा, 2 भी अपने आप से लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे प्राइम नंबर टाइप का कोई नंबर आ जाए तो भी हम इस प्रोसेस को रोक देंगे, या वैसा नंबर आ जाए, वैसा 2 नंबर आ जाए जो दोनों अपने आप से या किसी अदर नंबर से डिवाइड लगता हो, तो हम उस प्रोसेस को रोक देंगे। और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे देयरफॉर का सिंबल का यूज़ करेंगे और एलसीएम ऑफ 6, 12 लिख करके इक्वल देंगे। अब जिस से डिवाइड दिए और लास्ट में जो बचा है उस सारे को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 3 × 1 × 2। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर 1 रहेगा तो उसको ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, अगर नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर आप 1 नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है। अब इसको हम लोग डायरेक्टली जनरल मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 2 को 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12। कोई दिक्कत, तो चलिए अब ये क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया। अभी आप लोगों ने देखा होगा, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसी 6 और 12 का एलसीएम निकाला तो भी 12 आया, और डिवीज़न मेथड से भी मैंने इसको निकाला तो भी 12 आया। तो इससे ये हम लोगों को जानकारी प्राप्त होती है कि हम लोग मेथड कोई भी यूज़ करें उसका आंसर सेम आएगा, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कीजिए या फिर डिवीज़न मेथड यूज़ कीजिए। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए घर में किसी की मम्मी चाय बनाती है और उसकी दीदी भी चाय बनाती है, चाय का टेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन बनेगा तो चाय ही, कॉफ़ी थोड़ी बन जाएगा। कॉफ़ी बनाना चाहेगी तभी कॉफ़ी बनेगा, ओके, कोई दिक्कत। तो हम लोग क्या समझे इससे, कि मेथड हम लोग कोई भी यूज़ करें, आंसर हमारा क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, मेथड का प्रोसेस चेंज हो सकता है लेकिन आंसर चेंज नहीं होगा। अब इसी में मैं एक क्वेश्चन को और डिस्कस कर देता हूँ आपसे। तो ये क्वेश्चन क्या है कि सर अगर 2 से ज़्यादा नंबर रहे तब क्या करेंगे सर। तो 2 से ज़्यादा नंबर रहेगा तो भी आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस अपनाना है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए 4 है और मान लीजिए 8 है, उसके बाद 12 है और 24 है। 24 को हम लोग एंड करके लिखेंगे, लास्ट वाले वर्ड को एंड करके लिखेंगे। बाय डिवीज़न मेथड से ही निकाल लेते हैं। तो चलिए डिवीज़न मेथड से क्या मैंने बोला आप लोगों को, तीनों को एक साथ डिवाइड करते हैं, 8, 12 एंड 24। तो चलिए इसको हम लोग डिवाइड देने का कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे 3 नंबर है, 2 नंबर था तो भी उसका निकाले, 3 नंबर है तो भी हम उसका निकालेंगे, वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने इस वाल को सॉल्व करने से पहले बताया हूँ। तो देखिए 8 है, 12 है, 24 है, 2 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। अगर 2 से ये तीनों नहीं लगता है कोई बात नहीं, अगर 2 भी लगता है तो चलेगा, लेकिन अगर 3 नंबर है और उसमें से 2 भी ना लगे, 1 लगे तो नहीं देना, 1 तो देना ही नहीं है। एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर आपका डिवाइड होना चाहिए जिस नंबर से आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं। सब फॉर एग्जाम्पल 2 से इसको देते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 12 2 जा
24 होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, अगर फिर 2 से ही लग रहा है तो हम देते जाएंगे, जब तक 2 से डिवाइड लग रहा है देते जाएंगे उसको। तो फिर देखिए 2 2 = 4, 2 3 = 6 और 2 6 = 12। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब अगर हम फिर इसको देना चाहें तो 2 से दे सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 नंबर आपके पास गिवन है, तो 2 1 = 2, 3 नहीं लगेगा, तो 2 1 = 2 दे दिए। अब जो डिवाइड नहीं लगता है ना उसको हम एज इट इज़ उतार देते हैं, ठीक है। 3 को 3 की तरह हम लोग उतार दिए। अब 2 3 = 6, ओके। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर था, लेकिन 2 से सिर्फ 2 ही नंबर डिवाइड लग रहा था, तो भी हम उसको दिए। तो प्रोसेस यही कहता है कि अगर यहाँ पे 4 5 6 7 कितना भी नंबर क्यों ना हो, अगर कम से कम 2 नंबर भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो हम लोग उस नंबर से उसको डिवाइड देंगे, और जो डिवाइड नहीं लग रहा है उसको एज इट इज़ उतार देंगे। कोई दिक्कत? तब देखिए अब फिर हम इसको डिवाइड देंगे, तो देखिए 2 से नहीं देंगे क्योंकि 2 से कोई भी नहीं लगेगा, तो 3 से देंगे, तो 1 नहीं लग रहा है तो 1 को सेम टू सेम उतार देंगे, और उसके बाद 3 1 = 3, फिर 3 1 = 3। अब लास्ट में आप ये नहीं कीजिएगा बच्चा की तरह क्या कि 1 से इसको फिर डिवाइड देने लगेगा। अब 1 आ गया है तो कोई ज़रूर नहीं डिवाइड देने का। अब हम लोग इसका क्या लिखेंगे, देयरफॉर LCM ऑफ 8, 12 एंड ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो अब चलिए जिससे डिवाइड दे रहे थे सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3, 1 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ओके। तो देखिए 2 2 = 4, 4 2 = 12, 12 3 = 1 मिनट, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 3 = 24। यानी इसको आप लोग देखिए, इसको सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा 2 2 = 4 हुआ, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 8 होगा। अब फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 24। तो इसका हम लोगों का LCM का आंसर क्या आ जाएगा, 24। तो चलिए आप लोगों ने देखा कि अगर कोई 3 नंबर या 3 से ज़्यादा नंबर, 4 नंबर भी रहे, अगर उसका भी हम लोगों को LCM निकालने कहा जाए डिवीज़न मेथड से, तो हम लोग इसी प्रोसेस को अपनाएंगे। बस हम